ओम श्री आकाश ब्रह्मं देवाय नमो नमस्तुते। ओम श्री आकाश ब्रह्मं देवाय नमो नमः। ओम श्री सूर्याय नमो नमस्तुते। ओम श्री सूर्याय नमो नमः। ओम श्री चंद्राय नमो नमस्तुते। ओम श्री चंद्राय नमो नमः। ओम श्री नवग्रहं देवाय नमो नमस्तुते। ओम श्री नवग्रहं देवाय नमो नमः। ओम क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री सतगुरुवे नमो नमः। ओम श्री धरतेश्वरी देव्या नारायणी नमो नमस्तुते। ओम श्री धरतेश्वरी देव्या नारायणी नमो नमः। ओम श्री गंगेश्वरी देव्या नारायणी नमो नमस्तुते। ओम श्री गंगेश्वरी देव्या नारायणी नमो नमः। ओम यज्ञेश्वरी देव्या नारायणी नमो नमस्तुते। ओम यज्ञेश्वरी देव्या नारायणी नमो नमः। ओम क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री निरंजनं देवाय नमो नमः। ओम क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री सतगुरुवे नमो नमः। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोय। करता कर न करी सक गुरु कर सो होय। संत हमारी आत्मा हम संतन का जीव। सब संतन में रमिर जस माखन में घीव। मैं पैदा मैं मारो मैं जारो मैं खाए। जल थल मैं ही रमिरा मोर निरंजन नाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसन खींचता लागल खिंचनिया बढ़ली हैरनिया बड़ी। ऐसन खींचता लागल खिंचनिया बढ़ली हैरनिया बड़ी। ऐसन खींचता लागल खिंचनिया बढ़ली। बाहि धरी गुरु घिंचा गुरु की बचनिया। बाहि धरी गुरु घिंचा गुरु की पाँव धरी दुनिया खींचा ठागी बेईमानिया। पाँव धरी दुनिया बाहि धरी गुरु घिंचा गुरु की बचनिया। बाहि धरी गुरु पाँव धरी दुनिया खींचा ठागी बेईमानिया। पाँव धरी दुनिया खींचा ईमानिया। रे बिचवा में गीत बहुत करिया नोचनिया बढ़ली हरनिया बड़ी। ऐसन खींचता लागल खिंचनिया बढ़ली हरनिया बड़ी। बढ़ली हैरानिया बड़ी। भाई तो कसाई भयो बेटा भयो बनिया। भाई तो कसाई बेटा भयो बनिया। भाई तो कसाई भयो बेटा भयो बनिया। भाई बेटा भयो बनी। अरे बीबी दूध कार दही बुढ़वा का पुरानिया बढ़ली हैरानिया बड़ी। ऐसन खींचता लागल हैरानिया
ऐसन खींचतानी लागल खिचनिया बढ़ली हाय रनिया बड़ी। भाई तो कसाई भइल बेटा भइल बनिया भाई तो यहाँ बीबी दूध कार दे बुढ़वा का पुरानिया बढ़ली है रनिया बड़ी। ऐसन खींचतानी लागल बढ़ली है काम क्रोध ईर्ष्या बढ़त गुरु गुनिया काम क्रोध ईर्ष्या बढ़त गुरु गुनिया मन कह तू चला जैसे चला दुनिया मन कह तू चला मन कह तू चला जैसे चला दुनिया मन कह तू अरे कैसे रही हाय विपरीत के रहनिया बढ़ली हाय रनिया बड़ी। ऐसन खींचतानी लागल खिचनिया बढ़ली बड़ी। ऐसन खींचतानी लागल खिचनिया बढ़ली हाय रनिया बड़ी। के गोहराई के कर करी सुमिरनिया के गोहराई के गोहराई के कर करी सुमिरनिया के गोहराई यहाँ दुविधा में दूनो जाला राम रमजनिया दुविधा में दूनो जाला दुविधा में दूनो जाला राम रमजनिया दुविधा अरे कैसे पार होइबा कैसे पार होइबा अकेला रोवनिया बढ़ली हाय रनिया बड़ी। ऐसन खींचतानी लागल खिचनिया बढ़ली बड़ी। ऐसन खींचतानी लागल खिचनिया बढ़ली हाय रनिया बड़ी बढ़ली। इसी खींचताने में पड़ली सारी दुनिया इसी खींचा इसी खींचताने में पड़ली सारी दुनिया इसी यहाँ काहू सन काहू के मिलल बा मलिनिया काहू सन काहू यह दशा देखी हाथ लिहली भजनिया बढ़ली हाय रनिया बड़ी। ऐसन खींचतानी लागल खिचनिया बढ़ली ऐसन खींचतानी लागल खिचनिया बढ़ली हाय रनिया बड़ी। छूट गइल खींचतानी छूट गा भरमिया छूट गइल खींचत छूट गइल खींचतानी छूट गा भरमिया छूट गइल घट में सतनाम जागल होवे लगल धुनिया घट में सतनाम जागल मिट गइल राम गर्भन का तपनिया बढ़ली हाय रनिया बड़ी। ऐसन खींचतानी लागल खिचनिया ऐसन खींचतानी लागल खिचनिया बढ़ली हाय रनिया बड़ी बढ़ली हाँ बड़ी। भाई त कसाई भयल बेटा भइल बनिया भाई त कसाई अरे बीबी दूध कार दही बुढ़वा का पुरानिया
बढ़ली हैरानिया बड़ी, ऐसा न खींचतानी लागल खिचनिया बढ़ली हैरानिया बड़ी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहत हूँ ऐसा खींचा तानी लागल खिंचनिया बढ़ली हैरानिया। हम लोग खींचा तानी में पड़े हैं यार। बेटी बेटा को भी देखना है, खेती बाड़ी देखना है, नात बात देखना है। इधर सत्य है कि प्रभु का भजन भी सत्य है। तो अगर सत्संग में चल जाएंगे तो घर का काम नुकसान होगा। और यहाँ आ गए हैं तो कहे हैं कि झूठे आ गए, आवाज़ तो माइक से जा ही रही थी, यहीं सुन ले। तो अब यहाँ आकर के मन घरे लगा है, घरे रह कर के यारी हम ही यहाँ फंसे हैं, वहाँ जे आइल है तो लाभ लेत है। तो इसी दुविधा में हम लोग पड़े हैं, समाज पड़ा है। तो कहते हैं इसी खींचा ताने में पड़ल सारी दुनिया। काहू से न काहू के मिलल बाप मलिनिया। मालिन माने माया, मालिन माया को कहते हैं। माया सबको पड़ी है, जो मन पर है उसी को माया कहते हैं। कहते हैं बाँह धरी गुरु घींचे गुरु की बचनिया, कि हमको सत्संग में जाना है, गुरु की बात को हमको ध्यान करना है, क्योंकि अपना भी बनाना है। गुरु की बचनिया मनो गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करो, सच्चाई पर रहो, ईमानदारी पर रहो। घर में तो होता ही है, कुछ काम करना है तो ज़रूर कुछ पाप होगा। कहते हैं कि यह जल की रीति भली, यह देश की रीति भली, जल पै सरिस बिकाय, कपट खटाई परत पुनि दोनों अलग हो जाए। इस देश का, इस गृहस्थी का नियम है कि अगर एकदम सत्य पर काम करेंगे तो हरिश्चंद्र की तरह मुर्दा घट्टे पर चले जाएंगे। गृहस्थी में दोनों होता है कि अगर दवा छिड़केंगे नहीं खेत में सब्जियां पर तो एक सब्जी होगा नहीं, पाप करना है। पशु को किलनी की दवाई लगाएंगे नहीं तो किलनी नहीं मरेंगी। इस तरह से जितना कुछ काम है ये पाप ही होता है। तो कहते हैं कि यह देश की ऐसी रीति है कि दोनों काम होगा, मगर दोनों काम कर ही रहे हैं, मगर उसके साथ साथ अपना भी ध्यान रहे, निष्काम भाव से कर्म करें और उस परमात्मा का आराधना वंदना में रहें कि जो आपके अंदर रम रहे हैं, अपने सहज स्वरूप में रहें और कर्म करें। कर्म तो करना ही है और कर्म में सब कुछ होता है, पाप पुण्य। तो हमारा ये कहना है कि एकदम सच्चाई में कर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साच झूठ दोनों होगा। दूध में तनी बल्टी खंघरा करके डालना ही है। तो इस संसार में ये सब दोनों होता है, मगर इसके साथ साथ पाप और पुण्य से परे अपना देश है। पाप पुण्य है, संसार का भौजाल है। कहलें कि सकल जीव सावज भय एक हेरी काल। पाप पुण्य से परे चलिए, पाप पुण्य से परे अपने स्वरूप को जानना है। कहने हैं कि अपने स्वरूप को जानने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बंस की राह द्रिज अनहित कीन है, अकर्म की होई स्वरूप ही चीन है। अगर हम स्वरूप पर हो जाएंगे, स्वरूप को जान लेंगे तो अकर्म नहीं करेंगे तो कर्म तो होगा ही। कर्म होगा मगर अकर्म नहीं होगा अगर स्वरूप को जानेंगे। अगर स्वरूप को नहीं जानते हैं तो कर्म भी करेंगे, अकर्म भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, अभोजन भी करेंगे, भक्ष्य भी करेंगे, अभक्ष्य भी करेंगे। आज जब हम सत्संग में बैठेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, तो हम अकर्म नहीं करेंगे, कर्म तो हो ही रहा है। इस तरह से
कहते हैं कि संत महात्मा यही कहते हैं कि जिसे हम सिरजा रहे हैं वह कुछ जाएगा नहीं। अपने स्वरूप को जानो और निष्काम भाव से कर्म करो, यही सत्य है। क्योंकि जितने हैं सब स्वार्थ पर हैं। तो भाई तो कसाई भयो, बेटा भयो बनिया। जिस भाई भाई में बहुत प्रेम रहता है, उसी भाई भाई में बोली चाला नहीं रहता है, देखी देखा नहीं रहता है, मगर भाई भाई में एक दिन बहुत प्रेम रहता। ये सब स्वार्थवादी रिश्ता है। इसमें और फंस जाएंगे, फंस कर उलझ जाएंगे, उलझ कर आत्महत्या कर लेंगे अगर ज्ञान नहीं रहेगा। सब स्वार्थ में हैं, मगर यह समझ के कर्म करिए कि हमारा कुछ नहीं है। निष्काम भाव से जब कर्म करेंगे तो फंसेंगे नहीं। तो एक दिन भाई भाई में बहुत प्रेम होता है। भाई तो कसाई भयो आ बेटा भयो बनिया। बेटा का मतलब होता है जो कुछ कमा करके देता है तो एक एक रुपया का हिसाब लेगा। आप अपने बच्चे को कभी हिसाब नहीं लिए, मगर जिस दिन वह देगा तो हिसाब लेगा। तो भाई तो कसाई भयो, बेटा भयो बनिया। चाहे बीबी दूध कारें या पति दूध कारें, समय जैसा जिस पर आ जाता है तो सब लोग दूध कारते हैं कि कुछ दिन सेवा करेंगे पति महाराज, उसके बाद कहेंगे कि कान कहिया मरी बवाल हटेगा। बहुत परेशानी है, भगवान कोई किनारे करना। एक दिन देवी जी कहेंगी कि कान कहिया बूढ़वा मरी, हम को न किनारे के कर दें। यहाँ सब स्वार्थ पर लगे हुए हैं। तो हमारा ये कहना है राम जी कि अपने सहज स्वरूप को जानना, निष्काम भाव से कर्म करें, अपने लिए कुछ रास्ता साफ करें। मगर हम भाई बंधु अपने बेटी बेटा को सिरजाने के लिए बेईमानी पर उतारू हैं, भाई के हड़पने पर उतारू हैं। सब कुछ हम कर्म अकर्म कर रहे हैं, मगर हम अकर्म जब सत्संग करेंगे तो अकर्म नहीं करेंगे, कर्म करेंगे। अकर्म ही पूजा है, अपने स्वरूप को जानना है। तो कहते हैं कि हम अपने बेटी बेटा को सिरजाने के लिए कई जुगाड़ लगा रखे हैं। तो कहते हैं बीबी दूध कार देह बूढ़वा के पुरनिया, कितना बुलाए कोई सुने ना जबनिया, बढ़ल हैरनिया बड़ी। ऐसे खींचा तानी में हम लोग पड़े हुए हैं, बेटी बेटा के लिए सिरजा रहे हैं, बना रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। मगर कुछ पुण्य होगा तभी सत्संग होगा। कहे गृह का राजा नव नाम जन जाला, अति अति दुर्गम सल विशाला। गृहस्थी में नाना प्रकार के जंजाल है। ऐसा बड़ा पहाड़ है कि सत्संग में कभी जा ही नहीं सकते हैं। सत्संग वही है कि यहाँ आत्म मैल छोड़ाया जाता है, अंदर स्नान कराया जाता है, मगर दुनिया बाहर में लगी हुई है। मगर संत महात्मा कहते हैं कि अंदर धोइए सुनि समझे जन्मुदित मना, सुनि समझे जन्मुदित मना, मन जाय अति अनुराग, अलहि चारि फल अछतन तनु, साधु समाज प्रयाग। सुन के समझे मुदित मन, अपने मन बुद्धि से, मंजा ही अति अनुराग, इसमें मंजन करिए। मनो जो वाणी दिया जा रहा है उसके पीजिए, जलपान करिए। मंजन माने मलना, जलपान माने जो गुरु की बात है पान करें। तो कहना सुनी समझे जन मुदित मन, मंजा ही अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जहाँ संत महात्मा का सत्संग हो वहीं प्रयाग है। गुरु गंगा, भक्त जमुना, और सरस्वती रूपी नदी में स्नान करना है। तो सरस्वती रूपी नदी क्या है? सत्संग। गुरु गंगा और भक्त जमुना। गंगा निर्मल नदी है, ऊंचल जलधि तिरंगा, तब शुभ नाम में जागे गंगा यमुना, ये पढ़ाया जाता है आपकी। तो इसी तरह गंगा बहुत पवित्र नदी, गुरु गंगा होते हैं और भक्त जमुना। जमुना में कई
नाला का संगठन होता है, जमुना में ज़्यादा नाला का ही प्रवाह है। उसी तरह भक्त होते हैं जमुना, मगर हैं तो वो भी नदी। तो गुरु गंगा, भक्त जमुना, सरस्वती रूपी वाणी का दोनों जब मंजन करेंगे तो गुरु भी अधूरे हैं शिष्य के बिना, और शिष्य अधूरा गुरु के बिना। जैसे एक बल्ब जल रहा है तो वो प्रकाश सबको दे रहा है, मगर ये अपने अंधकार में है। वो अंधकार किससे दूर होगा? शिष्य से। जब एक बल्ब और जल जाएगा तो वहाँ अंधकार नहीं रहेगा। तो गुरु का अंधकार शिष्य से खत्म होता है। गुरु शिष्य के बिना अधूरा है। इसी तरह से गुरु शिष्य केवल कहने मात्र का बात है, दोनों एक ही है। तो इस तरह से बताते हैं कि सरस्वती रूपी वाणी में स्नान करें, आत्म मैल साफ हो। मगर हम लोग बाहर नहाने में लगे हुए हैं कि आ गईली हो कुल बोरनो गंगा जी से, आ गईली हो कुल बोरनो गंगा जी से, आ गईली गठरी बांधी मोटरी बांधिनी, गठरी बांधिनी अरे खसम के मुड़े धरायली हो कुल बोरनो गंगा जी से, आ गईली हो कुल जी से, आ गईली हो कुल बोरनो गंगा जी से। गंगा नहैली जमुना नहैली, गंगा नहैली अरे नौमन मैली चढ़ायली हो कुल बोरनो गंगा जी से, आ गईली हो कुल बोरनो आ गईली। 5-25 का धक्का खैली, 5-25 5-25 का धक्का खैली, 5 अरे मंगल सूत माला गिरायली हो कुल बोरनो गंगा जी से, आ गईली अरे मंगल सूत माला गिरायली हो कुल बोरनो गंगा जी से, जी से, आ गईली हो कुल बोरनो गंगा जी से। 5-25 का धक्का खैली, 5 अरे घरहू का पूजी गंवायलिन हो कुल बोरनो गंगा जी, गंगा जी से, आ गईलिन हो कुल बोरनो गंगा जी। कहल जाता कुल बोरनो के कहल जाला। एके आपके जाने का कुल बोरनो, कुल का मतलब होता है कि अपने जो हमारा यह मानव शरीर था जिसे ज्ञान के ओर हमको जाना था, हम अज्ञान में चले गए। हम ही नहीं, पूरे परिवार, पूरा संसार जा रहा है। कुल माने पूरे संसार, कुल संसार, कुल परिवार अज्ञानता में बैठे। वहाँ से नहा के आवत हमें तो जल तरोई का पारण होत है। देवी जी नहा के अली तो जल तरोई और तरोई का व्यवस्था होत। तो कहते हैं कि पूरे कुल परिवार ज्ञान में नहीं, अज्ञानता में बह गए। न भोजन सही, न विचार सही, न आचार सही। वहीं से कहतरी या खुरपा बहुत देवी लोगन के देखत हो मैं झटक लेत हूँ। मगर जो सत्संग सरोवर में स्नान करेगा उसके लिए हर जगह गंगा के स्नान है।
मगर यह कुल बोरनों के कहा जाता कि पूरे कुल समाज एक अंधविश्वास के तरफ बह गया, कुल को बोर दिया। तो ये कुल को उबारने के लिए, अपने परिवार को उबारने के लिए सत्संग है। अच्छा शिक्षा आप लेंगे तो कुल परिवार को देंगे, और जब बुरा शिक्षा आप लेंगे तो कुल परिवार माया के इस प्रपंच में, इस भोजन आचार विचार सारा बिगड़ जाएगा। तो इस तरह आप सुधरिए, पूरे परिवार सुधरेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि गठरी बाधिन मोटरी बाधिन, इधर से गठरी कुछ और है और उधर से कुछ और है। देखिएगा कि वहाँ जाएंगे तो अपने अपने बाड़ा में बैठ करके इनका उनका चर्चा, देशों का चर्चा वह बाड़ा में होता है। न कोई भजन है न कहीं भक्ति है, केवल पहुँच गए, स्नान हो गए, वो बड़ा बड़ा तबेलचा चढ़ेगा, बढ़िया भोजन बनी, उसके बाद इनका उनका चर्चा। तो यहर से कुछ बांध के ले गए आ ओहर से औरो बनहले बलमू के मुड़े धरायलिन हो कुल बोरनो। बतावल जाए यहाँ का पाप जवन है वहाँ ले जाए जाला, छोड़ दिया जा कि बही जा। आ जब वहाँ का पाप बांध के ले आवल जाए, तू कहाँ धो आई। ठेकेदार साहब से हम पूछते हैं कि गुरुजी साल भर हम लोगन पाप करी, साल भर हम लोग पाप करते हैं, आज जो नहा के आए तो बसंत पंचमी पर, बसंत पंचमी के दिन जरूर चोरिहाई करे, वहीं से चोरिहाई शुरू करे। बसंत पंचमी के दिन सझलौका से चोरिहाई शुरू करे है, आ माघ मकर ले चोरिहाई करे, वहाँ से तो नहा वहा के आई। आ फलाने खेते में जाओ खोटत हैं चोरीस, आ करे बा नवा खात, हम नवा का खात है साहब, वो पूरा कुलवे सहित अज्ञानता में जात है, कुलवे बोरल जात है। वहाँ नवान के दिने जाओ आ फलाने मकई दिनवा तकलियवले रही आ रातिक जाई चोरा ला। तो यहीं से वहाँ से नहा के अनिए बसंत पंचमी के दिने से चोरी शुरू कर देंगे। अब फिर साल भर चोरी करेंगे, अब फिर गठरी बांधेंगे ले करके जाएंगे, आ वहाँ फिर बाड़ा में छोड़ देंगे। आ जौन बाड़ा में बांधेंगे तो खसम के मुड़े धरायलिन हो कुल बोरनो। तो हमारा ये का नाम है कि उसी दिन से चोरिहाई शुरू हो जाता है, बसंत पंचमी नवा के दिन। तो हमारा ये का नाम है साहब, ये क्या है, क्या इसमें कौन शक्ति है, कौन इसमें मंत्र है। मगर यह ठेकेदारों ने बताए हैं कि इसी तरह पाप खत्म होगा, पाप और चढ़ता। तो कहा तो गठरी बांध के हर से गैलिन आ बाड़ा में बतिया उतिया को हर से लेहले अलिन। तो कहलिन बलमू के मुड़े धरायलिन हो। वहाँ सत्संग में नहीं गए कि हम गए हैं तो कुछ सत्संग साधना और कुछ सुधार हो, परिवर्तन हो। वहाँ से अगले बार जल तरोई चालू है, इनका उनका निंदा चालू है। तो कहते हैं कि वो सारा नहान बेकार है, नहान वह है सत्संग। गोस्वामी जी कहें सुनि समझे जन मुदित मन मंजय अति अनुराग, अलहि चार फल छतनु साधु समाज प्रयाग। संत ही समाज प्रयाग है, जिसमें स्नान करने से पूरे परिवार का स्नान हो जाएगा, पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आप सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चे को यही बात सुनाएंगे। और वहाँ से जो लेकर के आए हैं तो बसंत पंचमी के दिन से चालू कर देंगे। उस नहान से बसंत पंचमी के दिन से चोरिहाई चालू हो जाएगी। अब इस नहान से यह आडंबर खत्म हो जाएगा। तो हमारा ये कहना नाम है राम जी कि सत्य को समझिए, सत्य क्या है, नारायण क्या है। आजकल संसार जो है न सत्य पर है न नारायण को जानता है, केवल उनका नाम जपने में लगा हुआ है। तो कल्याण नहीं होगा जब तक हम सत्संग रूपी सरोवर में नहीं बैठेंगे। तो कहना 5-25 का धक्का खैली आए साहब एहू का हमार मोबाइलिए गायब हो गई।
साहब कहला 9 मन मैली और चढ़ाए अलिन अकुल बोरनो गंगा जी से आ गई। तो हमारा ये का नाम है कि अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए और सत्संग में जाइए और बैठिए और अपने बच्चे को भी वही शिक्षा संस्कार दीजिए। यह कुरीत हटा दीजिए। यह कुरीत अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा ही और है, ख़त्म होने वाला है। तो हमारा ये का नाम है कि सत्संग रूपी सरोवर में नहाइए। तो कहत हुआ काम क्रोध ईर्ष्या बढ़त गुरु गुनिया बिना। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 हमारे अंदर शत्रु है। ये जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तो यह शत्रु बस में नहीं आएंगे। जब हम सत्संग साधना करेंगे तो 5 शत्रु हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। काम क्रोध ईर्ष्या बढ़त गुरु गुनिया बिना। मन कह तू हूँ चला जैसे चल दुनिया। मन कहता है अरे के देखत बा फलाने ऐसे चल रहे हैं, हम भी ऐसे चलेंगे। तो मन जो है, मन का 49 प्रकार का रूप है। मन बहुत तरह का रूप धरता है। मन मंत्र है, मन तंत्र है, मन वेद, मन बनिया, मन पाय के भजन करे, मन है अंतर्जमिया। मन को स्थित करना ही मुक्ति, मन को शांत करना ही मुक्ति है। मन को मट्टी करना समाधि है। मगर मन हमारा दिन रात चलता है। तो मन को बस में करें, और जब मन को बस में करेंगे तो दया, शील, क्षमा, प्रेम यही सब आ जाएगा। केवल मन में कंट्रोल करेंगे, मन को बस में करेंगे। और मन को बस में करने से हमारे पूरे परिवार हमारे ही नजर आएंगे। हमारा यहाँ कोई शत्रु नहीं, न कोई मित्र। कबीरा खड़ा बाजार में आ सबसे मनावत खैर, आ ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। हम किसी से ना ज़्यादा लगाव करते हैं, न किसी से ज़्यादा टकराव करते हैं। जो कहते हैं सत्य कह देते हैं मायक से। कहते हैं यहाँ किसी से दोस्ती मत करिए, जिससे आप दोस्ती करेंगे वो बहुत बड़ा शत्रु होगा, और जिसको आप शत्रु कह रहे हैं वो बहुत बड़ा मित्र होगा। केवल अपने को साधना, जब अपने को आप साध लेंगे तो शत्रु और मित्र आपके अंदर है। बाहर सारे मित्र हैं, सारे शत्रु हैं। हम इतना ही उम्र में बहुत कुछ देखे हैं, देखते हैं कि जितने बड़े भजन वाले थे वो सब शत्रु हो गए, आज जितने ऐसा है शत्रु से सारे मित्र हो गए। यहाँ इसके चक्कर में मत रहिए। यहाँ सब आपका स्वार्थ सिद्ध हो गया तो आप हमारे हित हैं, अगर हमसे आपसे स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो शत्रु हो गए। तो यहाँ सब मतलब पर लगे हुए हैं। गोस्वामी जी कहते सुर नर मुनि सब करई हरीति, स्वार्थ लागी कर सब प्रेत। सब स्वार्थ बस हैं। शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। ये सब राम भगति कर बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। ये सब शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, ई मायाकृत परमारथ नाही। इस समय स्वार्थ है। और आप लोग समझिए कि सब स्वार्थ हैं। शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, मायाकृत परमारथ नाही। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद और आराधक। 1 घंटा के लिए साधना करिए शाम सुबह, घर के परिवार नाराज हो जाएंगे। सत्संग में मत आइए, साधना करिए, पूरे परिवार नाराज हो जाएंगे। जब आप साधना करेंगे तो कहेंगे ये कौन पूजा में लगे हुए हैं,
बहुत तरह की पीड़ा होगी, बहुत तरह के लोग बोली बोलेंगे। उसके बाद आपके अंदर ही बहुत शत्रु मिलेंगे, बैठने ही नहीं देंगे। पहले तो आपको बैठने नहीं देंगे, इधर दर्द करने लगागा, उधर चिंता फिकिर, वह चिंता फिकिर, सारा वही उतनी देर सारे आपके शरीर पर, आपके सिर पर छोप लेंगे। उसके बाद घर का जंजाल है, हो ही नहीं पाएगा, इतना शत्रु है। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, आकी बल छूटयापनो आकी छोड़ावत पीव। बहुत बंधन से हम लोग बांधे कि तो ज्ञान से सत्संग से छूटेंगे, कि बल छूटे आपनो आकी छोड़ावे पीव। आया तो ठेस लगे। ठेस का मतलब वही होता है कि बेटा डांटे, स्त्री डांटे, पूरे परिवार आपको दुख दे, तब कुछ बैराग बढ़े। दो ही तरह से। तो इस तरह से इस संसार में सारे शत्रु हैं और सारे मित्र हैं। केवल अपने मन को बस में करना है, और जब अपने मन को बस में करेंगे तो सारे शत्रु ही नजर आएंगे, मित्र कहीं कहीं। सारे शत्रु ही नजर आएंगे आपके अंदर से बाहर ले। तो शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, अमाया कृत पर मारथ नाही। ये सब राम भगति कर बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। यह संसार रूपी रात्र से जागने के लिए केवल सत्संग, नहीं तो पूरे कुल सहित इस कुल बोर में चले जाएंगे। यह संसार क्या है कि एक सपन मात्र है। आज सपन देख रहे हैं, कल दूसरा सपन देख रहे हैं, सपन देखते आ रहे हैं। माया रूपी पलंग पर सोए हुए हैं और सपन देख रहे हैं। और इसमें जगाने के लिए कोई संत आता है, वही जगाता है कि जागो, अपने स्वरूप को जानो। तुम अपने ज्ञान को भूल गए हो, ज्ञान को अपने भूल गए हो, और वह ज्ञान आपको हो देवी जी के बन करो। ज्ञान को समझने के लिए जब सत्संग करेंगे तो यह अरदास दिलाया जाएगा, पर्दा हटाया जाएगा। जैसे हनुमान जी ज्ञान रूपी सूर्य को निगल करके भूल गए थे, उसी तरह हम लोग ज्ञान रूपी सूर्य को निगल गए हैं। कब निगल गए हैं कि जब माता के गर्भ से जिस दिन बाहर आए उसी दिन निगल गए। सूर्य सूक्ष्म रूप हो गए और कहाँ कहाँ करते, कहाँ कहाँ में आज यहाँ तक आ गए, मगर अपने मंजिल तक पहुँचे नहीं। तो बाल समय रवि भछलिए, तब तीनहु लोक भयो अधियारो। त्राहि सुत्रास भय जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवनियानी करी विनती, तब छाड़ दिए रवि कष्ट निवारो। वह माता के गर्भ में हम प्रकाश में थे, मगर उसमें भी दुख था, ठंडी गर्मी का। उसमें हम दुख, जब बाहर आए तो देखिएगा, जब परमात्मा का प्रकाश मिलता है तो लड़का हंसता है, बच्चे हंसते हैं। तब उनकी बेर न नौकरी पाए हैं, न तिलक चढ़ रही है, न बरच्छा, क्या वह खुशी पा गए, उसी प्रकाश में रहते हैं। वह स्वयं चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं आप सुख के खजाना हैं, स्वयं प्रकाश के खजाना हैं। वो अपना ही प्रकाश में खुशित होते हैं। और जब माया रूपी गर्मी, माया रूपी जब दुख लगता है तो वही बच्चे रोने से मुँह करते हैं। तो बाल समय हम ज्ञान रूपी सूर्य को भच गए हैं। इसलिए सत्संग में बताया जाता है कि आप ही के अंदर वह प्रकाश है। जिस परमात्मा को आप खोज रहे हैं आप वही हैं, आप राम ही हैं। राम को कहाँ खोज रहे हैं? आप राम हैं, हम रावण हैं। हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। संत यही बताते हैं, मगर यह
ठेकेदार साहब, ये बड़े बड़े संत लोग ये कल्पना रूपी राम में समाज को बहका दिए। मलाई काटते काटते सब लोग जेल जा रहे हैं। अब आप अपने भी उलझ गए, आपको भी उलझा दिए। जिस परमात्मा को आप खोज रहे हैं आप वही हैं। बस परमात्मा में आप में अंतर क्या है कि परमात्मा जल हैं, आप ओले हैं, आप बर्फ हैं, ठोस हैं। क्यों ठोस हो गए हैं? ये माया रूपी ठंडी, माया रूपी फ्रीज में हम लोग ठंडे बने हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के ठंडी से ठोस हो गए हैं। जब ज्ञान रूपी सत्संग, ज्ञान रूपी गर्मी, ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी सूर्य के सामने जाएंगे तो धीरे धीरे पिघल करके जल हो जाएंगे। तो हम आप क्या है? ठोस है। जिस दिन द्रव हो जाएंगे उस दिन हरि हो जाएंगे, और जिस दिन वह जल ठोस द्रव्य और गैस रूप में हो जाता, हवा रूप में हो जाता, उस दिन मुक्त हो जाएंगे। तो तीनों मन का कर्मात है। मन ठोस है, मन द्रव्य है, और मन जो है हवा भी है। मन का 3 रूप है। मन ठोस है, ठोस की मानो ऐसा बाणी मारेंगे कि घाव लग जाएगा, ऐसी बात बोलेंगे कि कहीं ढेला पत्थर से ज़्यादा लगेगा, ऐसे बाणी बोलेंगे कि जल के तरफ शीतल हो जाएंगे। इसी तरह का मन का 3 रूप है। मन को जानना है, मन को कंट्रोल करना है, मनों को कसना है, और सारे इंद्रियां को बस में करना है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 विषय, 5 इंद्रियां हैं। अब पांचों इंद्रियां जो हैं ये घोड़े हैं, शरीर रथ है, मन जो है अर्जुन है, और विवेक कृष्ण। जिस मनुष्य को विवेक है उसकी रथ स्वयं परमात्मा हाँकते हैं, और जिस मनुष्य का केवल मन है तो वह अपने स्वयं लगाम ढील कर देगा और माया की तरफ घोड़ा चले जाएंगे और रथ इस संसार में उलट जाएगी। इस तरह से ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, और बुद्धि अर्जुन, विवेक कृष्ण है। आपको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। सौरज धीरज आते ही रथ चाका, शांति से धैर्य से उनके जगह वह सुतत हो। सौरज धीरज आते ही रथ चाका, सबोर से शांति से धैर्य से धीरज से काम करिए। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। गरीबी झेलिए ठीक, धनी के चक्कर में मत रहिए। सब्जी बेच करके गरीबी झेल कर अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए। नहीं मजबूत करिए, मकान अपने आप टिकेगा। आप लोग मकान बनाने पर लगे हैं, नहीं मजबूत नहीं। लड़का कहीं और आमलेट खाए जाते, कुछ दिन के बाद तो मुर्गा दारू घरे आ जाएगा, पूरा खानदान नष्ट होगा। इस तरह से अपने बच्चे को आप स्वयं संस्कारी बनिए, बच्चे को नहीं मजबूत करिए, मकान टिकेगा। तो सौरज धैर्य, सब्र से और धैर्य से काम करिए। ये धीरे धीरे गाड़ी चल रही है रथ की, एक दिन अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जो आप सोच किए हैं वो आपसे नहीं पूरा हुआ तो आपके बच्चे से पूरा हुआ। तो कहे सौरज धीरज आते ही रथ चाका, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, असत्वशील दिजो ध्वजा पताका। और सत्य पर रहल जा, और शील ये ध्वजा और पताका है। अकल बल विवेक आदम पर ही त घोरे, बल और विवेक ये घोड़ा दूठे हैं। बल और विवेक, दम माने इंद्री को बस में कर रहा, पर ही त घोरे। क्षमा कृता समता रज डोरे, क्षमा कृता समता यह डोर है, लगाम के बस में करेगी। आई स्वभजन सारथी सुजाना,
विरति चर्म संतोष कृपा। ईश्वर भजन ही सारथी रथ के हाँके वाला कृष्ण है। आपके रथ को शरीर को चलाने वाला गुरु है। कहना समतार ईश्वर भजन सारथी, सतगुरु का भजन सारथी सुजाना। आपके रथ को हाँकने वाले सदगुरु हैं, जो उनकी इच्छा होगी होगा, कर्म करिए। आप विरति चर्म संतोष कृपाना, संतोष ही तलवार है। आदान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, अबर विज्ञान कठिन को डांडा। दान परशु वही गरीबी में से गरीबन के दान दिहल। दान परशु सबसे विनम्र, आप साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा न रही साधु न भूखा जाए। साधु सब है, हम ही साधु नहीं हैं। जो आ गए हमको भोजन कराइए वही साधु हैं। तो न मैं भूखा रही न साधु, इतना दीजिए। उतना न दीजिए कि हम जोड़ते जोड़ते कहीं 1 लाख का कहीं इधर उधर हो गया तो हार्ट अटैक अनेक प्रकार का परेशानी हो जाए। ज़्यादा हो जाएगा तभी परेशान रहेंगे, ज़्यादा पैसा हो जाएगा तभी सुख नहीं है। कहीं शुगर, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं हार्ट, कहीं फलान, कहीं लखनऊ, यही सब लगा रहेगा। बहुत तरह के। अब करेली का जूस आई साहब, जवे का रोटी वो खाना आई जाए साहब। ज़्यादा धन हो जाएगा तो यही सेवन करने को डॉक्टर बताते, तो कम रहे जो उन्हें सब भोजन मिलत रहे। और जब ज़्यादा हो जाएगा तो वही मिलेगा। तो कहते हैं दान परशु, दान माने जो हमारे है वह दान दें, परशु माने विनम्र रहे, दंड प्रणाम सब छोटे बड़े से। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, अबर विज्ञान कठिन को डांडा। अमल चल मन त्रोन समाना, असमझम नियम सिली मुखबा। संजम नियम, ये इंद्रिन के शत्रुन के मारे खरती बाण है। सम माने प्रेम, सम माने बराबर, कि कैसे हम क्रोध करें, हमारा बेटी बेटा नहीं सही हैं तो हम भतीजा से क्रोध करके क्या करेंगे। तो इसलिए हम सब बराबर हैं, क्या है अपना क्या पराया, सब दुख देने वाले हैं। सम जम नियम, सम माने बराबर सबको मानना, जम माने इंद्री को बस में करना, नियम से। सिली मुख माना, सखा असरथ जाके अकतहु न जीत कतहु री पुता के। हे विभीषण, जे करे लगे ऐसा रथी है तो है रावण के का जीते, कहू संसार के जीत ले। ई विभीषण से राम कहत हो रामायण की चौपाई कि सखा धर्म माया असरथ जाके अजीत न सातहूँ कतहु री पुता के। जिसके पास ऐसी रथी है वह संसार को जीत लेगा। केवल अपने को जीत लेना, संसार को जीत ले, अपने को जीतना है। तो कहे महाजय संसारी रिपु जीत सकई सोई वीर, आ जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मत धीर। जेकरे अंदर ऐसा रथी हो तो ये रावण के का जीते है, पूरे संसार के जीत ले, केवल अपने के जीत है। तो इस शरीर में इंद्रियां बहुत प्रबल हैं और इंद्री को जीतने के लिए केवल सत्संग साधना और मुक्ति भक्ति जो कुछ है परिवार में ही है। केवल मन को समाप्त करना है। वह भगवान बुद्ध के मन ही समाप्त हुए, कबीर को मन ही समाप्त हुए, मन को ही जीतना है। तो हमारा कहना है राम जी
कि अपने सहज स्वरूप को जानिए। आपके अंग संग में राम रमने वाले हैं, आप बाहर उलझे हुए हैं। आप बाहर उलझेंगे तो और उलझ जाएंगे, आप भीतर सुलझेंगे तो भीतर सुलझ जाएंगे। कि जनबा की ना हो अंग संग राम रमैया भैया नरतन के पाय, काहे बीतावला रइनिया बिरथा में लेबा मुक्ति बना, काहे बीतावला मुक्ति बनाई, काहे बीतावला रइनिया बिरथा में लेबा मुक्ति बनाई, काहे बीतावला लेबा मुक्ति बना, काहे बीतावला इनिया बिरथा में लेबा मुक्ति बना, इनिया बिरथा में लेबा फिर नाही पैबा बंधु मनई का चोला भोला 4 दिन का बा, फिर नाही पैबा बंधु मनई का चोला भोला दिन का, काहे बीतावला रइनिया वृथा में लेबा मुक्ति, सतगुरु बदा से नारी धरवाई, बदा से नारी धर ई सतगुरु बदा से नारी धरवाई, दास नारी धर आई, जन्म मरण का दुविधा दूर होई जाई, होई जाई, जन्म मरण का दुविधा दूर होई जाई, जन्म मरण का दुविधा। अरे फिर नाही पैबा बंधु मनई का चोला भोला 4 दिन का माँ, फिर नाही पैबा बंधु मनई का चोला भोला, काहे बीतावला रइनिया बिरथा में लेबा मुक्ति बनाए, तावला रइनिया आना जनबा की ना हो अंग संग राम रमैया भैया नरतन के पाय, काहे बीतावला रइनिया हर जुग में हरि धरती पायावल, जुग में हरि धरती ज्ञान दान दे के सबका भरम छोड़ावल, ज्ञान दान दे के वेल, ज्ञान दान दे के सबका भरम छोड़ावल, ज्ञान दान दे के सुंदर चरण में आके लेला बलैया लेबा मुक्ति बना, काहे बीतावला रइनिया जनबा की ना हो अंग संग राम रमैया भैया नरतन के पाय, काहे बीतावला रइनिया। कहला यह मानव शरीर से ये अंग संग में रमने वाले राम के जान ला, इसी में राम रमने वाले हैं, रमैया राम, जो समय रमने वाला का नाम राम। तो जनबा की ना हो अंग संग राम रमैया भैया नर्तन के पास। एक यही मानव शरीर एक चौराहा है,
मानव शरीर एक चौराहा है और इस चौराहे से 4 कंछा फूटा है, 4 सड़क की, 4 सड़क की कंछा है। जिसको जहाँ जाना है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, अज्ञान विराग भगति शुभदेनी। ये मानव शरीर एक चौराहा है और इस चौराहा से जिसको जहाँ मर्जी जा सकता है। यहीं से नरक भी जाएंगे, यहीं से स्वर्ग भी, यहीं से अपवर्ग भी, यहीं से मोक्ष भी। यही चौराहा है और इस चौराहा से जहाँ आपको जाना है जा सकते हैं। मानव शरीर एक मोक्ष का दरवाज़ा है कि जैसे 84 लाख का बाउंड्री है, जैसे 84 कोस का बाउंड्री है, समझिए एक बाउंड्री है। अब मनुष्य अंधा है, अब मानव शरीर एक दरवाज़ा है, मानव शरीर दरवाज़ा है। अब वह दीवार पकड़ते पकड़ते ठीक आया, आज जब दरवाजे पर आया, मनुष्य शरीर पर आया, तो वो देवलिया छोड़ करके अपने शरीर को खुजलाने लगा। खुजलाता साहब दुवरिया के ये बाजू पकड़ लिया। इसी तरह से हम लोग अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, कुकुर, बिलार 84 लाख भरमते भरमते जब मानव शरीर दुआरी पे आयल गई है, तो साहब ओके छोड़ करके हम लोगन के माया रूपी खजुहट पकड़ ली। आज 4 महीना पर सत्संग हुआ, उसी खजुहटी में थे, इसी में परेशान थे। अब वो ठीक नहीं होगा, भाई बिया बेच लेंगे तो तनी ये काम कर लेंगे, तनी वो काम, उसके बाद ठंडी आ गई, मनो अनेक प्रकार के। तो इसी तरह से ये मानव शरीर जो है यहाँ आ करके दुआरी पे आ करके देवलिया छोड़ के ऐसा खजुआ होता है, इधर वाला पकड़ लिए। तो कहला लख 84 भरम के अपग पर अटकाया, अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए। ये मानव शरीर से कुछ समय दीजिए आप लोग, और यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने घर पर जरूर छत पर बैठ करके कुछ सत्संग अवश्य सुनें और साधना करें, और अपने परिवार के छोटे बच्चे को शाकाहारी बनावें, संस्कारी बनावें, और ज्ञानिक वैज्ञानिक संविधानिक बनावें। हमारा यही निवेदन है, यही स्वर्ग है, कहीं स्वर्ग उर्ग नहीं है। परिवार में सुख शांति बनी रहे, परिवार में सब आनंदित से रहें, यही स्वर्ग है। और ज्ञान ही मोक्ष है, इस ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। जो बाबा मोक्ष दे रहे हैं उससे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। ज्ञान और विज्ञान, संविधान, समता से मोक्ष मिलता है, गीता रामायण से मोक्ष नहीं मिलेगा। जितने गीता रामायण के ठेकेदार थे सबको संविधान पकड़ करके मोक्ष के कटघरा में डाल दिया, मोक्ष ले रहे हैं। अब बताइए, वो सबको बंधन से मुक्त करने वाले थे बड़े बड़े बाबा लोग, और स्वयं बंधन में चले गए कटघरा में। ये मंत्र जपिए आपको मुक्ति मिलेगी, वो मंत्र जपिए आपको मोक्ष होगा। आए सब लोग बंधन में चले गए, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े स्वामी। तो ये केवल दुकान है, धंधा है, मगर हमारा एक नाम भगवान आपके अंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा, धरती, गंगा, अग्नि 5 प्राकृतिक ही परमात्मा है। सवेरे उठ करके धरती माता का नमस्कार, सूर्य का नमस्कार, आकाश का नमस्कार, 5 तत्व का नमस्कार। 5 तत्व से आपकी शरीर बनी है, ये पाँचों में विलीन हो जाएगी, और अपने स्वरूप को जानना ही मोक्ष है। अब परिवार में सुख शांति स्वर्ग है, और शरीर में पीड़ा बत्था नरक है। शरीर से ही स्वर्ग भोगना है, शरीर से नरक भोगना है। और जब शरीर ही नहीं है तो स्वर्ग नरक कहाँ है? केवल दुकान है। स्वर्ग नरक बनाया गया है आपके पैसा जेब से काढ़ने के लिए, डरवाने के लिए, ये ठेकेदार ने बनाए। मगर हमारा का नाम परिवार में सुख शांति, वही स्वर्ग है। परिवार में उलझन है, दर्द है, पीड़ा है, शरीर में परेशानी, यही नरक है। शरीर से स्वर्ग और शरीर ही से नरक, दोनों शरीर से ही भोगना है। शरीर छोड़ देंगे तो न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है, फिर तो 84 लाख जोनी है, उसमें तो आपको भरमना ही है। तो हमारा एक नाम है राम जी कि निज स्वरूप को जानना, आप परिवार में समता बनी है। और राम जो है सब में रमने वाला का नाम राम है कि रमी रह रमता राम,
कोठरिया सारे चाम की बनी, रमि रह रमता राम। अरे चाम की बनी, रमि रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की बनी। राम कोठरिया हाँ, चमवे का सब गऊ बनल बा, चमवे का चरवा, चमवे का सब गऊ बनल बा, चमवे का। अरे चमवे चाम मिली दूध निकार, अरे चमवे पीवनहार, कोठरिया सारे चाम की बनी, रमि रह रमता सारे चाम की बनी। त चमवे के घर पहुनाया में चमवे कर व्यवहार, मैं के घर पहुनाया में चमवे कर। अरे चमवे चाम के परोस जवाब, चमवे पावनहार, कोठरिया सारे चाम की बनी, रमि रह रमता राम। चाम की बनी त चमवे का मृदंग बनल बा, तबला ढोल सितार, चमवे का मृदंग बनल बा, तबला ढोल। अरे चमवे चाम मिली स्वर निकार, चमवे बजावनहार, कोठरिया सारे चाम की बनी, रमि रह रमता राम। अरे चाम की बनी, रमि रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की बनी, कोठरिया सारे। चमवे गावे चमवे बजावे, चमवे करावती नाच, गावे चमवे बजावे, चमवे करावती नाच। अरे चमही चाम के भाव बतावे, अरे चमही में बसा कोठरिया हे चाम की बनी, रमि रह रमता की बनी, रमि रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की बनी, मता राम को चाम की। हाँ काई कबीर सुना भाई साधो, हम हैं पूरा जमार, काई कबीर सुना भाई साधो। हाँ सुंदर दास कहाँ सुनि साधो, हम हैं पूरा चमार, सुंदर दास कह सुनि साधो, हम हैं। हर चमवे चाम से प्रेम लगावे, होव भवनिधि पार, कोठरिया सारे चाम की बनी, रमि रह रमता नाम। कहते हैं कि सब में रमने वाला का राम, सब जीवों पर दया हो, सब जीव पर दया हो, सब में वही राम है। कहीं राम को खोजने के लिए आपको बाहर कल्पना में ज़रूरत नहीं, कहीं आपको कल्पना में राम नहीं मिलेंगे, चाहे अयोध्या मूर्ति में देखिए, चाहे कहीं मूर्ति में देखिए, ये केवल दुकान है, धंधा है। ये है आपको चढ़वा करके स्वर्ग नरक की बात करके केवल आपसे जेब से आपके मतलब। तो हमारा का नाम है, सब में रमने वाला का नाम राम है, राम स्वयं बंधन में है और उनका कुछ नाम नहीं है। परमात्मा का कुछ नाम है, जो सब में रम रहा उसका नाम राम है, राम बंधन में है क्योंकि वो सब में रमने वाला है कर्म बस। मगर आप निर्बंध हैं, मानव शरीर हैं, आप राम से भी पड़े हैं। मोरे मन प्रभु असबी सवासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी बड़े हैं, आपके बिना राम अधूरा हैं। आपको राम को जानना है, मानना नहीं है। आप लोग केवल मानने पर उतारू हैं, जानने के लिए समय नहीं है। हम कहते हैं मानिए मत जानिए, जो मान रहा है वो जान नहीं रहा है, और जो जानता है वो मानता नहीं। वो जान रहा है कि सब में राम है, सब पर दया करिए, सब पर एक समान
दृष्टि रखिए, सब पर राम है। जीवा जंतु अंडज पिंडज उखमाज स्थावर। हम क्यों किसी को मारें? हम जीवन दान देने के अधिकारी नहीं है तो किसी को मारने का अधिकार किसने दिया? तो सब में रमने वाला का नाम राम है। और राम जो है वो अकथ है, अनाम है, न नाम है न रूपा। वह ब्रह्म सुख का अनुभव करिए अपने अंदर। ब्रह्म सुखम अनुभव ही अनुपा, अकथ नाम न नाम न रूपा। वह भगवान की अकथ है। वो आपके अंदर जो रमने वाला राम है, सत्य है, वो अकथ है। अकथ है, कथा में नहीं है। अनाम है, न नाम न रूपा। आज जिस भगवान का वर्णन किया जा रहा है ये हमारा और आपका। आप माने राम, हम माने रावण। हम ही और आप का कथा कहानी रामायण गीता लिखा गया है। ये मत जानिएगा कि कोई और भगवान था। हम ही और आप थे। आप राम, हम रावण। हम माने होता है रावण, आप माने राम। हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। और ये सीरियल पिक्चर बना करके समाज को गुमराह किया जा रहा है। इसमें आप न उलझें। रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें और उसके अंदर आप खोजें अपने तत्व को, तब आपको शांति मिलेगी। पूरे परिवार को समतावादी विचार दें, यही स्वर्ग है। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती निज नाम तुम्हारी, आरती निज अभिगत अगम अलेख मुरारी, अभिगत अगम आरती निज नाम तुम्हारी, आरती निज। पहली आरती सतगुरु पायो, पहली पायो रोम रोम महे राम लखायो, रोम आरती निज नाम तुम्हारी, आरती निज। दूसरी आरती द्वितीया न कोई, दूसरी न कोई। जह देखा तो हरि हरि होई, जह देख आरती निज नाम तुम्हारी, आरती निज। तीसरी आरती त्रिगुण नाही, तीसरिया चौथे पद में रही समाही, आरती निज नाम। चौथी आरती चौदह पूरा, चौथी गगन मंदिर जयन दतुरा, गगन आरती निज नाम तुम्हारी, आरती निज। पचई आरती पद निरबाना, पचैया कहीं संत जन लोक समान, आरती निज। अभिगत अगम अलेख मुरारी, आरती निज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।